वेलकम बैक टू कुरैशी ऑटो। दोस्तों, आपने एक बहुत ही अच्छे यूट्यूब चैनल पे क्लिक किया है जिसमें मिले आपको बाइक से रिलेटेड तमाम मसाइल का हल। बाइक से रिलेटेड मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह आप अपने बाइक के इंजन को फ्लश कर सकते हैं। अक्सर आपके बाइक में ये मसला होता है कि आपके बाइक का जो इंजन ऑयल है वो बहुत ज़्यादा काला हो जाता है और उससे ज़्यादा इंजन कमज़ोर होता है। आप न्यू ऑयल डालते हैं तो 2 दिन के बाद या उसी टाइम पे भी जब ऑयल को निकालना चाहें, जब ऑयल निकालते हैं तो बिल्कुल ब्लैक होता है, ऑयल बिल्कुल काला हो चुका होता है। तो इस मसले के हल के लिए मैं आज आपको एक सोल्यूशन दूंगा जिसको कहते हैं इंजन फ्लश। और इसको आप मंथली भी अप्लाई कर सकते हैं, ये चाहें तो कुछ टाइम के बाद इसको ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। चूँकि मैंने अपनी बाइक में ख़ुद इसको पहले प्रैक्टिकली किया है, उसके बाद आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि इंजन का जो बोल्ट है जिधर से ऑयल निकलता है, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये इंजन का बोल्ट है 17 mm का। इसको आप गोटी या फिर चाबी की मदद से इसको खोल सकते हैं। और इसको जब आप खोलेंगे और इससे जब इंजन ऑयल को अच्छी तरह से बाहर निकालेंगे तो उसके बाद आपने अपना ये अगला प्रोसेस करना है इंजन फ्लैश का। तो ये एक चीज़ आपने ख्याल करनी है कि इंजन को थोड़ा सा पहले हीट या बाइक को स्टार्ट करना है ताकि इंजन ऑयल गर्म हो और मुकम्मल पूरा ऑयल इंजन से बाहर आए। अगर आप ठंडे बाइक से ऑयल निकालेंगे तो कुछ ना कुछ ऑयल बाइक में रह जाएगा जो कि सही नहीं होगा। तो इसलिए आपने बाइक को सबसे पहले स्टार्ट करना है, थोड़ा ऑयल वगैरह गर्म हो जाए और पूरा इंजन ऑयल बाहर आ जाए, तो उसके बाद आपने ये अपना काम करना है। तो दोस्तों, आपने इस चीज़ का ख्याल बिल्कुल रखना है कि आपने बाइक को स्टार्ट करना है, उसके बाद उस ऑयल को निकालना है ताकि ऑयल मुकम्मल तौर पे इंजन से बाहर आए। तो उसके बाद जब आप अपने बाइक का आप समझेंगे कि ऑयल बिल्कुल निकल चुका है, तो आपने इस तरह से करना है कि बाइक को पहले एक साइड पे और फिर बाइक को दूसरी साइड पे हिला के, तो उसमें से जितना भी ऑयल होगा पूरे इंजन से जो कि साइडों पे भी जमा होगा तो वो भी निकल जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जिस तरह ये वीडियो में उसामा उस्ताद आपके सामने कर रहे हैं, बाइक को पहले अपनी तरफ किया फिर दूसरी साइड किया, जो भी ऑयल इसके अंदर बाइक में रहेगा तो वो सारा मुकम्मल तौर पर इंजन से बाहर निकल जाएगा। और उसके बाद दोबारा वापस आपने जो इंजन का बोल्ट होगा 17 mm का, उसको अच्छी तरह से आराम के साथ इसको लगाना है और हल्का सा इसको चाबी की मदद से टाइट करना है, बहुत टाइट नहीं करना क्योंकि इसको हमने 2 से 3 बार दोबारा खोलना है आपके लिए। और इस पर हम चूँकि इसमें फ्लैश के लिए जो भी चीज़ डालेंगे तो उसके बाद जब इंजन ऑयल डालेंगे और उस ऑयल को आपको चेक भी करवाएंगे, इसलिए 2 से 3 बार ये ज़रूर खुलेगा। तो आपने देखना है कि ये 17 mm की चाबी के साथ इसको हमने टाइट किया है। और उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि इंजन ऑयल जो कि हमने इस इंजन में से निकाला है कितना बिल्कुल स्याह हो चुका है और ये किसी भी काम का नहीं है और ये इस्तेमाल में नहीं आ सकता। बाइक में खास करके इसको हम नहीं डाल सकते। तो इसका रंग आप देख लें, इसमें चिकनाहट बिल्कुल भी नहीं है, रंग इसका बिल्कुल काला हो चुका है और ये किसी भी काम का नहीं है और ये आपके इंजन को कमज़ोर कर सकते हैं। तो इस तरह का ऑयल जब इंजन में रहेगा तो ये इंजन के लिए नुकसानदेह है। तो दोस्तों, अक्सर लोग इंजन फ्लश करने के लिए डीजल और ऑयल, मोबिल ऑयल और डीजल मिक्स करके इस तरह का वो आपको मशवरा देते हैं कि यार ये चीज़ आप करें और आपका जो बाइक है वो फ्लश हो जाएगा। तो देखिए, इंजन ऑयल और डीजल दोनों में चिकनाहट है जो कि हमारे इंजन में मौजूद कचरे को या जंग को नहीं निकालेगी, चूँकि इंजन ऑयल के अंदर पहले से ऑयल होता है और वो चिकनाहट होती है उसमें, तो वो डीजल और ऑयल की मदद से नहीं निकल सकता। तो इसके लिए जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा उसकी मदद से इंशाल्लाह गारंटी के साथ आपके इंजन में जितना भी कचरा होगा तो वो हर चीज़ बाहर निकल आएगी। तो हमने सबसे पहले इसको डीजल और इंजन ऑयल को मिक्स करके इसका मिक्सचर इंजन में डाला, मगर उससे हमारी सफाई नहीं हुई। तो जो दूसरा ऑप्शन है वो हम जो बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए वो ये है कि आपने बाइक में से पेट्रोल निकाला है तकरीबन 600 से 700 ml 70 बाइक के लिए और 1 to 5 बाइक के लिए तकरीबन लीटर पेट्रोल। तो ये पेट्रोल अभी हम आपके सामने बाइक में जो कि हेड के थ्रू डाल रहे हैं, टैपेट कवर को हमने हटाया है और हेड के थ्रू जो पेट्रोल है उसको हम इंजन तक पहुंचाएंगे, जिस तरह आपके सामने अभी हम ये डाल रहे हैं। और ये डालने के बाद जब टैपेट कवर लगाएंगे
और बाइक को स्टार्ट करेंगे तो तकरीबन 5 से 10 रेसें आपने मसलन 10 से 12 सेकंड तक बाइक स्टार्ट रहे या 5 से 10 रेसें आपने हल्की हल्की देनी है। बहुत ज़्यादा रेस नहीं देनी बाइक को, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा खुश्क चलेगा तो वो भी सही नहीं है, उससे बाइक आपका डैमेज हो सकता है। मगर कुछ टाइम के लिए आप उसको चला सकते हैं। उससे ये होगा कि आपके इंजन में जितना भी कचरा होगा वो सारा निकल के तो बिल्कुल इंजन के नीचे जमा हो जाएगा, और जब आप उसको बोल्ट को हटाएंगे तो वो आपका सारा कचरा बाहर आ जाएगा। तो अभी देख सकते हैं कि आपका बाइक ये स्टार्ट है, हमने टैपेड कवर आपके लिए हटाया हुआ है, लगाया हुआ नहीं है। तो ये पेट्रोल के ज़र्रात बाहर आ रहे हैं, मसलन ऑयल पम्प काम कर रहा है। तो ये पूरे इंजन में जो हमारा पेट्रोल है वो अभी मूव कर चुका है और हर चीज़ की सफाई हो चुकी है। उसके बाद अभी हमने ये बोल्ट खोला है। आप देखेंगे कि ये बोल्ट खुलने के बाद इसमें जो पेट्रोल हमने इतना साफ़ डाला था वो पूरे कचरे को निकाल के तो किस तरह का रंग हो चुका होगा। ये देख लें आप कि बिल्कुल सफ़ेद पेट्रोल था, और अभी ये आप देख लें बिल्कुल पूरे इंजन का जो भी कचरा था सारा इसने निकाल दिया है। क्योंकि पेट्रोल जो होगा वो ऑयल को काटेगा, मतलब कि वो ऑयल को ख़त्म करेगा। और जब डीजल और ऑयल का मिक्सचर आप डालेंगे तो वो ऑयल को ख़त्म बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि वो ख़ुद चिकनाहट होती है उनमें। तो ये पेट्रोल की मदद से ही आप इसको सफाई कर सकते हैं। और ज़रा जब इंजन भी खुलता है तो उसको पेट्रोल की मदद से इंजन को वॉश किया जाता है, जिससे जो भी ऑयल के ज़र्रात होते हैं, जो जमा हुआ जो भी ऑयल होता है, तो वो उस तरीके से साफ़ किया जा सकता है, ना कि डीजल या पेट्रोल की मदद से, ऑयल की मदद से। तो पेट्रोल ही वो चीज़ है जिससे आप इंजन फ्लश कर सकते हैं, और सबसे आसान तरीका है और सबसे सस्ता तरीका है। वैसे तो इसके लिए मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के मुख्तलिफ़ लिक्विड आपको मिलते हैं, वो भी आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, मगर ये सबसे आसान और सस्ता तरीका है जो कि हर बंदे की पहुंच में है और इतना मुश्किल भी नहीं है। आप देख सकते हैं कि आपके सामने हमने आपको ये करके दिखाया। तो अभी जब हम इस इंजन का बोल्ट लगाएंगे और उसके बाद जब इंजन में ऑयल डालेंगे, और ये 700 ml ऑयल है जो कि 70 बाइक में टैपेड कवर के थ्रू हम डाल रहे हैं। आप चाहें तो ऑयल गेज के थ्रू भी डाल सकते हैं, और इस तरह भी चाहें तो डाल सकते हैं। तो जब ये ऑयल हम इंजन में डाल चुकेंगे तो इसको थोड़ी देर स्टार्ट रहने के बाद जब निकालेंगे तो आपने देखना है किस तरह का ये ऑयल का रिज़ल्ट होगा। और मुझे उम्मीद है कि ऑयल जिस तरह का डाल रहे हैं सेम इसी क्वालिटी का और इसी चिकनाहट और सेम यही कलर होगा ऑयल का जो कि हमने डाला है। इससे इंशाल्लाह आप देख लेंगे कि हमारा तजर्बा कितना करामद है। चूँकि ये बाइक का जो भी काम होता है, सबसे पहले इस तरह का जो भी नई चीज़ होती है वो सबसे पहले हम अपनी बाइक पे करते हैं, ताकि अगर नुकसान हो तो हमें हो, हमारे कस्टमर को ये नुकसान ना हो। तो आप देख सकते हैं कि ये इंजन ऑयल हम हेड के थ्रू इंजन तक पहुंचा रहे हैं, और ये तकरीबन पूरा इंजन ऑयल हमने डाल दिया है। और अभी आपके सामने अपने बाइक को हम स्टार्ट करेंगे और टैपेड कवर लगाए बगैर भी आपको दिखाएंगे कि बाइक स्टार्ट है। और उसके बाद इंजन ऑयल जो है वो ऑयल पंप के थ्रू ऊपर भी आ रहा है, ये भी आपको दिखाएंगे। तो ये थोड़ी देर बाइक स्टार्ट है और ऑयल पूरे इंजन में सर्कुलेट करेगा, तो अभी ऑयल पंप के थ्रू ये ऊपर आता हुआ आपको दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल आपको नज़र भी आ रहा होगा, आप देख सकते हैं बिल्कुल। इसका मतलब है कि ऑयल पंप बिल्कुल ठीक काम कर रहा है और बाइक में कोई भी इस तरह का मसला नहीं है। तो अभी हम जब इस इंजन ऑयल को बाहर निकालेंगे तो मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल साफ़ होगा, जिस तरह का हमने डाला है सेम उसी क्वालिटी का ये ऑयल बाहर निकलेगा। तो ये टैपेड कवर अभी आपके सामने लगाया है, 17 mm की चाबी की मदद से इसको टाइट किया है, और अभी हम इसको ऑयल को निकालने की कोशिश करेंगे। आपके सामने ये देखें हमने बोल्ट खोला है 17 mm का, और इसको जब वापस निकालेंगे तो ये वही बात हुई, जितना हमने साफ़ ऑयल डाला था वही सेम क्वालिटी का ऑयल बाहर निकल रहा है, आप देख लें। तो दोस्तों ये देखें फ्लैश के जो रिज़ल्ट था आपके सामने है। अगर आप इसको डीजल या मोबिल ऑयल की मदद से अगर इसको वॉश करते तो मैं 100% गारंटी से कहता हूँ कि ये ऑयल इतना साफ़ नहीं निकलता जितना अभी निकला है। तो लिहाजा ये सबसे अच्छा तरीका यही है और सबसे सस्ता तरीका कि जिसकी मदद से आप अपने बाइक के इंजन को फ्लश कर सकते हैं, और इससे इंजन साफ़ होता है और आपका जो ऑयल है वो अपना काम पूरा करता है जिस तरह इंजन में उसको होना चाहिए। और ये देख लें अभी उंगली की पर भी आप ऑयल देख लें, बिल्कुल साफ़ नज़र आ रहा होगा आपको। तो दोबारा हमने इंजन के बोल्ट को वापस लगाना है, जो कि 17 mm का बोल्ट हमने खोला है।
और इस ऑयल को दोबारा बाइक के अंदर डालेंगे और इस बाइक को आप इजीली चला सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आपको उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को 3000 लाइक आपने देनी है, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि मैं आपके लिए इतनी अच्छी और मेहनत करके वीडियोस बनाता हूँ, तो आपने मेरे लिए 3000 लाइक इस वीडियो को देने हैं। और अगर कोई भी आपको मसला हो बाइक से रिलेटेड, कोई भी आप सवाल पूछना चाहिए, कोई भी वीडियो आपको चाहिए हो, कितनी भी मुश्किल वीडियो हो मैं आपके लिए बनाऊँगा। और इसके अलावा भी आप अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर जो कि यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल हर बंदे के लिए अवेलेबल है, आप किसी भी टाइम पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको हर टाइम पे रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और इसको हमने सबसे पहले अपने बाइक के ऊपर अप्लाई किया, उसके बाद हम आपको कहते हैं कि यार इसको आप अप्लाई करें, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है। तसल्ली वाला ये जो है तजर्बा है हमारा। और इससे बाइक में जितना भी कचरा होता है वो आप बिल्कुल ईज़िली हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। और आपको कोई इंशाल्लाह नुकसान नहीं होगा। ये तकरीबन इससे पहले भी 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले भी हमने यही तजर्बा अपनी दूसरे बाइक पे किया था। उसके बाद ये आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।